नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना से लोकल प्रोडक्ट को मिल रहा बाजार, महिलाएं हो रही सशक्त। भुसावर में खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों की छटनी तेज। बीकानेर घूमर फेस्टिवल 19 नवंबर को 1000 महिलाओं ने किया सामूहिक अभ्यास। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य देश की जनजातीय आबादी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कोटा जिले की सैकड़ों महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने परिवारों की आय बढ़ा रही है और साथ ही स्थानीय स्वदेशी उत्पादों को नया बाजार भी दे रही है। जिला आजीविका प्रबंधक नेहा चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार एक वनधन केंद्र को 15 लाख रुपए की सहायता देती है। इस पैसे से महिलाओं के बनाए उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना है, जिसके तहत हम लोग वनधन विकास केंद्र स्थापित किए हैं। कोटा जिले में 22 वनधन केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए हैं, जहां पर 60% हमारी एसटी महिलाएं होती हैं। तो जो एसटी बहुल इलाके हैं वहीं पे हम लोग इसको स्थापित कर सकते हैं और यहाँ पर महिलाओं को आजीविका संवर्धन के साधन मिलते हैं, जिसमें जो फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू एडिशन करके हम लोग बेचते हैं। तो इसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो भी इसको सपोर्ट करती है और एक वनधन में करीब 250 से 300 महिलाएं जुड़ी रहती हैं। करीब समझ लीजिए 30 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो वहाँ की महिलाएं जुड़ी रहती हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं, जो हमारी समूह की महिलाएं बना रही हैं। एक वनधन विकास केंद्र को करीब 15 लाख रुपए मिलते हैं फेज्ड मैनर में। पहले हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को और उसके बाद जो है मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। सेंटर होता है जहाँ पे महिलाएं आती हैं और ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इसकी मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड हमको सपोर्ट देता है। किस तरह के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं? सर जनरली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि हनी है तो हम लोग कोरिएंडर या मस्टर्ड हनी है वो बना रहे हैं, नीम का तेल बना रहे हैं, डिफरेंट केमिकल फ्री जो सोप्स होते हैं, एलोवेरा सोप है, नीम सोप है, इस तरह के प्रोडक्ट्स। और जो यहाँ पे कोटा जिले में मिलते हैं, जैसे चना दाल है तो उसका बेसन बना के बेच रहे हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाएं। मैंने आपको बताया ना, इस योजना के तहत जो है हम लोग 300 से 250 महिलाओं को जोड़ते हैं और 15 लाख रुपए फेज्ड मैनर में मिलता है, जिसमें अपन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को और वैल्यू एडिशन करवा के उनको जो है सामान को बिकवाने का डिफरेंट मेले के थ्रू और ट्राइफेड की जो दुकानें होते हैं, स्टोर्स होते हैं, उनके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधा है, मैं खैराबाद से हूँ। हम प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना के तहत जो एसटी महिलाएं होती हैं उनको जोड़कर एक वनधन विकास केंद्र बनाया गया है। 300 महिलाएं इससे जुड़ी हुई है और इसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से 15 लाख रुपए का फंड आया हुआ है, जिसमें 3 लाख रुपए तो ट्रेनिंग का और बाकी टूल किट का है। तो टूल किट में हमने मशीनरी खरीदी है, कच्ची घानी, चक्की, मिक्सी वगैरह जो बहुत सारे काम में आते हैं, छोटे छोटे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने में। जैसे ये हमारी महिलाओं ने हेयर ऑयल बनाया है, जो बाल झड़ते हैं इनके लिए बहुत कारगर है। कच्ची घानी से हमने नारियल का शुद्ध तेल निकाला और उसमें जो वन के आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सबको मिला के हमने एक पाउडर तेल बनाया है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। फेस पैक जिसमें राइस और मसूर की दाल का आटा है, ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। आंवले का प्रोडक्ट है, खट्टी मीठी, हमने तीनों चारों तरह की आंवला कैंडी बनाई है। उसके बाद जो कृषि क्षेत्र से दालें, आटे, मसाले, वो हम प्रोडक्ट उनको बाजार से नहीं खरीद के महिलाओं से खरीदते हैं। धनिया है जो रामगंज मंडी का बहुत फेमस है, तो धनिया से धनिया पाउडर, चने से चने की दाल, चने से बेसन। अभी सीजन से जो फसलें आती है तो फसलों से हम गेहूं का आटा भी तैयार करते हैं, गेहूं का दलिया, बाजरे का आटा, बाजरे का दलिया, मक्के का आटा, दलिया और मूंग बड़ी। बाकी जो बाजार में खराब प्रोडक्ट मिल रहे हैं मिलावटी, उनसे हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे और मिलावटी नहीं है, स्वदेशी प्रोडक्ट हैं।
महिलाएं आज काम करके खुश हैं, उनकी आजीविका बढ़ रही है और हम इस आजीविका के इससे जुड़ करके आज कोटा से बाहर निकल रही महिलाएं दिल्ली, उदयपुर, जयपुर, अलग अलग जगह मेले लगते हैं राजीविका के। सरस मेला, टाइफाइड का मेला, उसमें महिलाएं जाती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रही है, महिलाओं खुश हैं। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी व एसडीएम श्री सुभाष चंद्र चौधरी ने नागरिकों, पार्षदों और व्यापारियों से अपील की है कि वे एसआईआर अभियान में पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हम शीर्ष स्थान से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो हम पहले स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन प्रगति धीमी रही तो हम पीछे भी रह सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि ग्रामीण इलाके में काम अच्छा हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में प्रगति कुछ धीमी है, जिस पर उन्होंने चिंता जताई। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री मनीष मोहन कौशल और ईओ श्री अभिषेक गहलोत ने भरोसा दिलाया कि अगले 2 दिनों में पार्षदों के साथ मिलकर शहर में प्रचार बढ़ाया जाएगा और घर घर जाकर काम पूरा किया जाएगा। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजोर नीमका थाना दौरे पर रहे। नगरपालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाकर लोगों को राहत प्रदान की जाए। कार्यक्रम में श्री प्रेम सिंह बाजोर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की प्रेरणा से राज्य भर में सेवा पखवाड़ा चलाया गया। इस पखवाड़े में शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी गई और उन्हें तुरंत राहत देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कार्य अभी लंबित हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आदरणीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा चलाया पूरे राजस्थान में, और नगर पालिका में आज पट्टा वितरण का मामला था तो लोगों को हमने दिया है। खूब ये कैंप जो लगे हैं इसमें लोगों को खूब राहत मिली है, खूब लोगों को फायदा हुआ है। तो ये पट्टा वितरण था, हमने लोगों को दिया है और भी कोई जिनका पेंडिंग काम है कह दिया अधिकारियों को, निवेदन कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, आदेश दे दिया कि सबका काम जो भी है वो पेंडिंग हो। नीमका थाना उपखंड क्षेत्र में एसआईआर का काम तेज गति से जारी है। बीएलओ लगातार घर घर जाकर लोगों को परिगणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। अब तक लगभग 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में एसआईआर अभियान 4 नवंबर से शुरू किया गया है। इसके तहत सभी वर्तमान मतदाताओं के परिगणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। इन फॉर्मों को भरवाकर बीएलओ फिर से एकत्र कर रहे हैं। सभी प्रपत्रों को ऑनलाइन भी अपडेट किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में भी विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम एसआईआर 4 नवंबर से प्रारंभ हो गया है। इसमें सभी वर्तमान मतदाताओं के गणना प्रपत्र के बीएलओ के माध्यम से घर घर भिजवाए जा रहे हैं तथा गणना प्रपत्र भरवा करके वापस उनको एकत्रित करने का काम निरंतर जारी है। इन सभी गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भी किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से जो नीमका थाना के मतदाता हैं कि आपके पास गणना प्रपत्र आ गए हैं, उनको उसमें बहुत कम औपचारिकताएं हैं। आप सीखे हुए उस फॉर्म को भरें और संबंधित बीएलओ को जमा करें। इसके अलावा आप खुद भी ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके इस फॉर्म को खुद भी भर सकते हैं। वो सारा काम उसमें ऑनलाइन। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें और इसको शीघ्र ही जमा करें ताकि ये इस तरह की कई लोगों को ये इसमें बात आ रही है कि डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की आवश्यकता हो 11 की 12 की। हमने जो 2002 की वोट लिस्ट है उससे पुरानी वोट लिस्ट से नई वोट लिस्ट उसका मिलान करके मैप करके और लगभग 75% लोगों की मैपिंग, 80% हो गए हैं लोगों की मैपिंग हमने कर ली है। 80% लोगों को कोई दस्तावेज जमा नहीं
जो महिलाएं बाहर की हैं, जिनका पीयर राजस्थान में किसी भी विधानसभा या राजस्थान के बाद किसी अन्य राज्य में है, उन सबकी भी 2002 या 3 की वोटर लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, खुद भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दस्तावेजों की आवश्यकता बिल्कुल कम से कम है। गणना प्रपत्र है और पिता का या माता का जो ईपी कार्ड है जहाँ वो वोटर थे उसके आधार पर हम मैच ले लेंगे। दस्तावेजों की आवश्यकता जो बाहर की महिला है उनका भी फॉर्म भरा जाए। किसी प्रकार के अधिक दस्तावेजों की या अलग से रकम बनाने की आवश्यकता। राजस्थान सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों की पहचान और छंटनी का काम तेज हो गया है। भुसावर उपखंड में रसद विभाग ने 171 संदिग्ध अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। इन सभी लोगों की जमीन रिकॉर्ड में पीएम किसान योजना के तहत 5.1 एकड़ भूमि धारक के रूप में दर्ज है, इसलिए इन्हें खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक भुसावर क्षेत्र में 9,000 से ज्यादा अपात्र उपभोक्ताओं को योजना से हटाया जा चुका है। प्रवर्तन निरीक्षक विजय कुमार मीणा ने बताया कि जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, जो आयकर दाता है, सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में है या 4 पहिया वाहन रखते हैं, वे खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र माने जाएंगे। आज राशन डीलरों की समझाइश की गई, लोगों को समझाइश की गई कि राजस्थान सरकार द्वारा जो गिव अप का अभियान चलाया जा रहा है कि उसमें 1 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है, 4 पहिया वाहन है या आयकर दाता हो, वो अपनी स्वेच्छा से गिव अप का कर दें, जिससे पात्र लोग जो हैं उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल पाए। इस संबंध में साथ साथ राशन डीलरों को बताया गया कि उपभोक्ताओं की केवाईसी भी सुनिश्चित की जाए। भुसावर क्षेत्र की 93% केवाईसी हो चुकी है और गिव अप में भुसावर में 9,000 लोगों की यूनिटें काट दी गई हैं। अभी हमारे पास पीएम किसान लैंड का डाटा है, जिनकी 5.1 एकड़ से ऊपर जमीनें हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इस संबंध में सभी उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन भी है कि आप सक्षम हैं तो अपनी खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाएं और पात्र लोगों को इसमें जुड़ने का मौका दें। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए सरदार 150 यूनिटी मार्च अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया। यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नागरिक कर्तव्य की भावना को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उत्सव कौशल के नेतृत्व में डीग जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने का विकल्प अधिक से अधिक उपयोग करें। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि हर काम समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने गिव अप अभियान की भी समीक्षा की और कहा कि यह अभियान उन नागरिकों को प्रोत्साहित करता है जो स्वेच्छा से सरकारी लाभ छोड़कर अधिक जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने में मदद करते हैं। साथ ही उन्होंने 5 गौरव योजना से जुड़े प्रस्तावों और विभागों द्वारा भेजी गई गाइडलाइंस की जानकारी भी ली। बार एसोसिएशंस ने विधिक क्षेत्र में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को परम श्रेष्ठ अधिवक्ता सम्मान से सम्मानित किया। इसी मौके पर अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट का भी औपचारिक गठन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी ने कहा कि आम जनता को सस्ता और आसान न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कई नए कानून बनाए हैं और पुराने गैर जरूरी कानूनों को हटाया गया है, जिससे न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी। विधायक श्री अर्जुन जिनगर ने घोषणा की कि कपासन रेलवे स्टेशन रोड का नाम विक्रमादित्य मार्ग करने का प्रस्ताव नगरपालिका की अगली बैठक में पास किया जाएगा। मैं अभी इस टेन्योर की बात करूं, इन 2-3-10-11 सालों में 3 नए न्याय संहिताएं अभी आई जो देश के, मैं सोचता हूं, न्यायिक प्रणाली के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये अपने आप में एक इतना बड़ा रिफॉर्म है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा भी देश में अनेक ऐसे कानून थे जिन कानून को
बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, उन कानून को समाप्त करने का भी काम हुआ। और इतना ही नहीं, टेली लॉ हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे न्याय बंधु, चाहे दिशा पहल, ऐसे अनेक प्रोग्राम, हमारा फास्ट से कोर्ट है, जिसके माध्यम से कैसे हर व्यक्ति को सस्ता और सुगम न्याय मिले, उसमें आप सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकारें अपना काम कर रही है। मैं सोचता हूँ 10-11 सालों में बहुत बड़े रिफॉर्म हुए हैं। डिसेबिलिटी हमारे दिव्यांगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अनेक ऐसे कानून आए और बने हैं जिसकी इस देश को आवश्यकता थी। मैं देश की सरकार को भी इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से, जिनके इन 11 वर्षों के इस कालखंड में अनेक रिफॉर्म्स इस देश ने देखे हैं। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय राधेश्याम जी और उनकी पूरी टीम ने एक युवा अधिवक्ता और दिख रहे हैं, रूप सिंह जी। किशनगंज विधानसभा के रामपुरिया गांव स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में एक दिवसीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोटा संभाग प्रभारी श्री मान सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि श्री मान सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभाएं और बीएलओ को हर स्तर पर पूरा सहयोग दें। बीकानेर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत अब पूरा ध्यान गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन पर दिया जा रहा है। रविवार की छुट्टी के दिन भी कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में सुपरवाइजर व बीएलओ पूरे दिन डिजिटाइजेशन के काम में लगे रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता रश्नि ने कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक मनीष और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि भरे हुए सभी गणना फॉर्म जल्द से जल्द डिजिटल स्वरूप में दर्ज किए जाएं। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उपखंड अधिकारी सुश्री महिमा कसाना ने सोमवार को राजकीय चोपड़ा स्कूल, राजकीय बोथरा स्कूल और HCM रीपा में SIR 2026 के तहत बनाए गए हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हेल्प डेस्क पर मार्गदर्शन के लिए प्राप्त गणना प्रपत्रों की संख्या की जानकारी ली और निर्देश दिया गया कि सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि जो मतदाता मार्गदर्शन के लिए आए उन्हें पूरी सहायता प्रदान की जाए। सुश्री कसाना ने स्कूलों के आसपास के इलाकों में जागरूकता बढ़ाने और लोगों से संपर्क कर गणना प्रपत्र भरवाने के निर्देश भी दिए। बीकानेर में आयोजित होने वाले घूमर फेस्टिवल का सामूहिक पूर्वाभ्यास डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा। इसमें करीब 1000 महिला प्रतिभागी एक साथ अभ्यास करेंगे। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्य कार्यक्रम 19 नवंबर शाम 6 बजे से आयोजित होगा। इस फेस्टिवल में व्यक्तिगत और समूह दोनों तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीकानेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने PBM अस्पताल के मेडिसिन ICU और हल्दीराम कार्डियो वस्कुलर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और ICU में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। विधायक श्री व्यास ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए चिकित्सा स्टाफ विशेष ध्यान रखे। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता और प्रगतिरत कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण सोमवार से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया। यह अभ्यास 17 से 30 नवंबर तक 2025 तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष ब्लास्ट के साथ हुई। अभ्यास में दोनों देशों के 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारत से सिख रेजिमेंट के जवान शामिल हैं, वहीं यूके के रॉयल गोरखा राइफल्स की बटालियन के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कर्नल नीरज बेनीवाल ने बताया कि यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत किया जा रहा है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।